एकदम से किसी को क्या शुगर हो जाती है, या इसके लिए पहले आप अपनी बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये कोई नज़ला ज़ुकाम नहीं है कि आप रात सोएं और सुबह उठें आपको शुगर हुई पड़ी हो। शुगर का जो प्रोसेस है ये कई सालों से आपकी बॉडी में चल रहा होता है। अच्छा। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों को अलामात आ भी रही होती है, लेकिन वो उसको थकावट या वैसे ही मूड पे या नींद की कमी या वैसी चीज़ों पे डाल के अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं। या बाज़ औक़ात लोगों को कुछ अलामात आती भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर प्रोसेस चल सकता है। जो कॉमन इसकी सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं जो शुगर ज़्यादा होने की इंडिकेट करती हैं, उसमें पेशाब का बार बार आना, अच्छा। प्यास का ज़्यादा लगना, पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद फिर आपको प्यास लग जाए। इसके अलावा हर वक्त थकन रहे आपको, फटीग रहे। इसके अलावा आपका एकदम वेट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। और इसके अलावा आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी बॉडी में कोई प्रोसेस चल रहा है डायबिटीज़ के हवाले से या शुगर के हवाले से। अब तो ये ना कुछ किसी एक स्पेसिफिक एज में जाके लोगों को शुगर होती थी, अब तो बहुत यंग एज में, तो यंग एज में भी ये अलामात हों तो आपको अपना शुगर टेस्ट कराना है? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हमारे पास जो शुगर की जो मेजर जो टाइप्स हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 हैं। जो टाइप 2 थी पहले तो ये 40 साल के बाद होती थी, आज से कोई पीछे 5-10 साल पीछे चले जाएं। लेकिन अब जो टाइप 1 जो होती थी वो अमूमन 20 साल से नीचे उम्र में होती थी। लेकिन अब ये दोनों यानी कि टाइप 2 जो बड़ों वाली है या जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, इस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, ये इवन यंग एज में आना शुरू हो गई है। मेरे पास से ऐसी क्लिनिक में अब बच्चे आते हैं जो 12-13 साल के हैं, जिनको हमें पहले टाइप 1 बनाना पड़ता था कि इंसुलिन वाली शुगर समझी जाती थी कि इंसुलिन लगनी है, लेकिन उनकी अब शुगर टाइप 2 आ रही है जो कि 40 साल के बाद आती थी। ऐसे ही मेरे पास एक बच्चा पिछले दिनों आया 14 साल का, उसकी स्किन पे बस रैश बना है, जल्द पे खारिश हुई, जल्द के डॉक्टर के पास गए, उसने एहतियातन वैसे ही टेस्ट करवाया कि कहीं शुगर तो नहीं है। पता चला कि जो शुगर का जो एवरेज टेस्ट है HbA1c वो 14 से भी ज़्यादा है। और टेस्ट करवाने पे पता चला कि ये टाइप 2 है जो बड़ों वाली शुगर है। कुछ टेस्ट भी हैं सम टाइम जिनसे आप शुगर अपनी अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। कई साल पहले आप अपने अगर मैं चेक करना चाहूँ तो लाइक आपको सपोज कोई अलामत नहीं आ रही, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको शुगर हो तो नहीं सकती या हो तो नहीं जानी। जो शुगर के जो मेन स्ट्रीम टेस्ट हैं उसमें फास्टिंग शुगर समझी जाती है कि आप खाली पेट निहारमो सुबह शुगर चेक करें रात खाने के 8-10 घंटे के बाद, या रैंडम चेक करें जो खाने के 2 घंटे बाद चेक की जाती है। ये इसके अलावा एक टेस्ट होता है एवरेज HbA1c जो 3 माह की एवरेज शुगर बताता है आपको। ये सम टाइम आपके बहुत लेट जाके ख़राब होते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का। उसका टेस्ट अगर आप पहले करवा लेते हैं तो आपको सालों पहले ये मालूम हो सकता है कि आपकी बॉडी में वो यानी कि बीज जो आपने बोए हैं वो पौधे तो शायद अभी नहीं बने, लेकिन वो बीज आ गए हुए हैं, वो आपको प्रॉब्लम लेटर ऑन स्टेज पे आ सकता है। तो उसके टेस्ट का नाम है HOMA-IR, HOMA-IR, होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें 2 चीज़ें चेक होती हैं, आपकी फास्टिंग शुगर और फास्टिंग इंसुलिन। उसकी कैलकुलेशन के जरिए अगर आपका जवाब 2 से ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, फैटी लिवर और ख़वातीन में PCOS के प्रॉब्लम्स, ये इस एक बीमारी के साथ लिंक्ड है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको लेटर स्टेज पे हो सकते हैं। महफूज रखने की सबसे मेजर चीज़ इसमें 4 चीज़ें जो लाइफस्टाइल में जिनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप अपने आप को शुगर जैसी या इससे रिलेटेड बीमारी से बचा सकते हैं। कभी भी नहीं हो सकती अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं। लाइफस्टाइल में जो मेन चीज़ है वो आपकी खुराक है, और खुराक में भी ये है कि आपने बेसिकली ये बीमारी है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं आपके, जितनी बेकरी की चीज़ें हैं, जितनी आपकी रोटी चावल की फॉर्म में है, तो ये वाला जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको कम या लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें। इसके मुकाबले में आप अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त का इस्तेमाल करें, चने, लोबिया, दालें वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, और रोटी का पोर्शन कम कर लें। हमारे यहाँ असल में रोटी गिन के लोग खाते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। रोटी ना हो तो पेट नहीं भरता। साथ में बिरयानियाँ खा भी ली एक प्लेट तो रोटी की तलब रहती है। क्या करें, क्या कभी कभी भी मत खाएं ये चीज़ें, बिल्कुल ही छोड़ दें? कम कर लेना। अगर जिनको तो शुगर हो चुकी है वो तो लिमिटेड अपने आप को करें, जिनको नहीं भी है और उनके इशारों किनारों में शुगर चल रही है या फैमिली हिस्ट्री है या वेट बढ़ रहा है तो वो ये चीज़ें कम कर लें। अगर ये चीज़ें कम कर लेते हैं तो उससे भी है कि आप अपना जो इंसुलिन रेजिस्टेंस या शुगर होने का प्रोसेस है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें ज़्यादा खा लें, जैसे नाश्ते में आप 2 से 3 अंडों का इस्तेमाल कर लें, साथ में कोई दही का इस्तेमाल कर लें, कबाब जो शामी कबाब है वो ले लें, और इसके अलावा बेकरी की चीज़ जैसे ब्रेड है उसका इस्तेमाल ना करें। जो बेकरी की चीज़ें उनको तो टोटली अवॉइड करें। फास्ट फूड जो जंक फूड है उसको टोटली अवॉइड करें। दोपहर में सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, साथ में एक से छोटी सी रोटी ले सकते हैं, शाम में भी इसी तरीके
गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, तो इन चीज़ों से अपने पेट को भरने की कोशिश करें। दूसरा कंपोनेंट है फिजिकल एक्टिविटी, उसमें आ जाती है वॉक एंड एक्सरसाइज। अभी हमारे यहाँ होता है कि अस्पताल किसी भी चले जाए तो आपके पास लंबी लाइन कतार लगी होती है अस्पतालों में। अब किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ आपको कोई बंदा नज़र नहीं आता, कोई नज़र आते भी हैं तो बेचारे जिनसे वैसे ही घुटने ख़राब में बूढ़े लोग हैं, चला भी नहीं जा रहा। मस्जिद में भी चले जाएँ तो एक लाइन होती है, जो लोग बेचारे मुश्किल से बैठे होते हैं, जिनको चलना भी मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल एक्टिविटी ना होना भी आपकी शुगर की तरफ आपको लेके जा रहा है। इसके अलावा जो आजकल के दौर में जो इस सब चीज़ों से ज़्यादा खतरनाक है वो है स्ट्रेस का एनवायरनमेंट। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नींद का ना पूरा होना, ये भी शुगर करती है? ये भी शुगर कर रहे हैं। Don't Like tell me. आपकी सपोज नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, सारी रात मोबाइल पे या स्क्रॉलिंग करते गुजर गया है, रात 2-2, 3-3 बजे सो रहे हैं, सुबह फिर ऑफिस या जॉब पे जा रहे हैं, तो प्रॉपर नींद ना होना तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का ख़राब होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जिसमें कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका शुगर, ब्लड प्रेशर का प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है और बिलावजह भूख और क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ना चाहते हुए भी आप वो चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं जो मैंने अभी आइडेंटिफाई की हैं। फिर उससे आपका वेट भी गेन होना स्टार्ट होता है, फिर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, और फिर आप अपना केयर करना भी स्टार्ट खो देते हैं कि आपने को अपना ख्याल भी रखना है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, अपनी डाइट को मैनेज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, साथ में अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, नींद प्रॉपर लेते हैं, तो आप अपने आप को इन सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। यानी आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा भी है तो ये आपको बहुत स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा सोचना, बेचैन रहना, ये भी आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो एक वाज़े तौर पे ये बात सुन लें कि अगर आपके लाइफस्टाइल का, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और आजकल का इन्वायरमेंट ही ऐसा हो चुका है, हर बंदा स्ट्रेस में रहता है, हर बंदा 24 घंटे सोचता रहता है, हर बंदे के सर पे परेशानियाँ, ये आपको अल्टीमेटली मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं। तो अपने लाइफस्टाइल के साथ आपको इन चीज़ों को भी मैनेज करना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।